हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग का कोर्स चल रहा है और मशीन लर्निंग के इस कोर्स में, इस सीरीज में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ द आउटलायर। अब आउटलायर होते क्या है ये आपको पता चल चुका है। और आउटलायर क्या करते हैं कि आपका जो प्रिडिक्शन होता है ना, उसको रॉन्ग प्रिडिक्शन करते हैं और ख़राब कर देता है। तो उन आउटलायर को कई बार हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन आउटलायर को कैसे रिमूव किया जाता है और कौन कौन से मेथड होते हैं, उसमें से आज एक मेथड हम डिस्कस करेंगे और उस मेथड का नाम है IQR मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बिगनर हैं वो क्या करेंगे, या आप पहले से ही पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, गूगल कोलैब नोटबुक सर्च करेंगे और गूगल कोलैब नोटबुक सर्च करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। तो यहाँ से चाहे तो न्यू नोटबुक ऐड कर लें या पुरानी पहले से कोई पड़ी हुई है उसको ऐड कर लें। यहाँ से आप न्यू नोटबुक भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से जो आपके पास पहले से है, तो मेरे पास एक पहले से मैंने उसको यहाँ से ऐड कर लिया। तो दिस इज द गूगल कोलैब नोटबुक। और ये जो गूगल कोलैब नोटबुक है ना, ये पहले से काम किया हुआ था इस पर। तो यहाँ से इस सेल को मैं हटा देता हूँ। इसको आपने, आई होप आपने ये और मेरे साथ कोडिंग करें। तो जब आप कोडिंग करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे ये गूगल कोलैब नोटबुक है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मेथड को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मेथड में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नीड पड़ती है वो पड़ती है क्वार्टाइल्स की। तो क्वार्टाइल्स होते क्या है और क्वार्टाइल्स क्या है, तो क्वार्टाइल्स के यहाँ से आप डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। क्वार्टाइल्स आर ए काइंड ऑफ क्वांटाइल दैट डिवाइड द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इनटू 4 पार्ट्स और क्वार्टर्स। तो वही एक क्वार्टर है जो आप जानते हैं 1 2 3 4 5, वही 1 2 3 4 ये वो क्वार्टर है। तो यहाँ पर हम 3 क्वार्टर की बात करेंगे, 3 क्वार्टाइल की बात करेंगे। पहला है हमारे पास द फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको हम Q1 कहते हैं। तो इज डिफाइंड एज द मिडिल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द मीडियन नंबर ऑफ द डेटा सेट। तो यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये मिनिमम रेंज है किसी डेटा की आपके सामने, दिस इज द मिनिमम रेंज, और ये मीडियन है। तो ये जो Q1 होगा ना, जो लोअर क्वार्टाइल होगा, तो वो लोअर क्वार्टाइल कहाँ पे करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। तो दिस इज द Q1 जो डेटा आपका पास होगा। तो ये इनके बीच की रेंज है, किसके, मीडियन के, जो आपके डेटा में मीडियन है और जो आपके डेटा में मिनिमम रेंज है। तो यहाँ पे लाई करेगा कहीं। तो दिस इज द लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम Q1 कहते हैं। सेकेंड पढ़ते हैं व्हाट इज द Q2। तो Q2 क्या है, सेकंड क्वार्टाइल क्या है, तो इज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा सेट। तो Q2 किसको कहते हैं, जो आपके डेटा का जो सेकंड क्वार्टाइल है, तो वो होता है मीडियन। जो आपके डेटा में मीडियन दे रखी होती है, तो दिस इज द सेकंड क्वार्टाइल। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द थर्ड क्वार्टाइल, तो Q3। तो Q3 का डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर यहाँ से जो इमेज है इसके थ्रू समझते हैं। तो Q3 क्या है, Q3 इज द मिडिल नंबर बिटवीन द मीडियन एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। मान लो आपके डेटा की ये लार्जेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी आपके डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है और ये मीडियन है। तो यहाँ पर जो इनके बीच का ये जो वैल्यू होगी, जो यहाँ पर लाई करेगा, तो दिस इज द होता है Q3। अब यहीं पर कहीं पर IQR लाई करता है। तो IQR क्या होता है, तो IQR होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब है जो यहां से लेकर यहां तक के बीच की डिस्टेंस है, वो हमारे पास कहलाती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हमें क्या चाहिए होता है, ना तो हमें भाई निगेटिव वाली वैल्यू चाहिए, बहुत मिनिमम वैल्यू चाहिए, ना हमें अपने डेटा में आउटलायर यानी कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हमें चाहिए होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि एक हैंडसम रेंज चाहिए होती है अपने डेटा में। तो उस हैंडसम रेंज तक हमें डेटा चाहिए। बाकी सारा डेटा हमारे जो सारा जितना भी डेटा है जो आउटलायर है, उनको रिमूव कर दो हमारे डेटा से, फ्रॉम हम आवर डेटा। तो यही होता है IQR मेथड। तो इस बॉक्स के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द IQR, व्हाट इज द IQR, व्हाट इज द Q1, व्हाट इज द Q2 और व्हाट इज द Q3 और व्हाट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब अपने डेटा पर या जब आप कोडिंग करेंगे या किसी डेटा को आप क्लीन करते हैं, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको उसको हम डिस्कस करते हैं। और आपको यहाँ तक तो इस इमेज से एंड इस डेफिनेशन से Q1 क्या होता है, Q2 क्या है, Q3 क्या है और इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि IQR क्या होता है, ये आपको क्लियर होगा। अब
कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए अब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, और कोडिंग जब स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे पास इंपोर्टेंट लाइब्रेरी है, जैसे पैंडाज है, नंपाई है, सीबोन है, मैटप्लोटलिब है, उनको अपने डेटा में हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे डेटा में इंपोर्ट हो चुकी है ये लाइब्रेरी। अब ये जो लाइब्रेरी हमारे डेटा में इंपोर्ट हुई है, अब हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, आपको पता है कि हम बहुत टाइम से एक डेटा पे काम कर रहे हैं, वो है loan.csv। तो उसको मैं यहाँ पे पहले अपलोड कर लेता हूँ अपने डेटा में। उसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ df। तो df, और यहाँ से क्या करता हूँ, जो मेरे पास डेटा था वो पहले से मैंने अपलोड कर लिया है, यहाँ पे बस शो करना है। तो शो करने का फंक्शन क्या है आपकी नोटबुक में, वो है pd.read_csv। अब यहाँ से इसका जो पाथ है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये पहले से मैंने अपलोड करके रखा हुआ था और इस आइकन से अपलोड होता है। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं इसका जो हमारे पास ये डेटा है ना, इस डेटा के हेड फंक्शन के थ्रू, ये बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन जो है ना, ऊपर की केवल 5 रो दिखाता है। जैसे आप देखेंगे ये डेटा आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है, दिस इज द डेटा, और इसने केवल 5 रो दिखाई है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, 0 से स्टार्ट हुआ है। तो दिस इज द डेटा आपके यहाँ पर आ चुका है। इस डेटा पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस डेटा की शेप देख लेता हूँ कि इस डेटा की शेप है क्या। तो नया कॉलम मैंने ऐड किया, और नया कॉलम ऐड करने के बाद मैंने एक फंक्शन होता है शेप, और उस पर यहाँ पे अप्लाई किया। तो इस डेटा की शेप निकल कर सामने आ गई, दिस इज द शेप। इसमें कितनी रो है, 381 रो है और 13 कॉलम है। यहाँ तक हमारे पास आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक फंक्शन होता है डिस्क्राइब, उस फंक्शन के थ्रू इस डेटा को और अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। इस फंक्शन में और क्या क्या है, तो उस फंक्शन को मैं अप्लाई करता हूँ। उस फंक्शन का नाम है डिस्क्राइब फंक्शन, और डिस्क्राइब के थ्रू मैं यहाँ पर मैंने इसको रन किया, इस पर अप्लाई किया। तो दिस इज द डिस्क्राइब फंक्शन, और इसने इस डेटा की जितना भी न्यूमेरिकल डेटा था ना, उसको सारा आपके सामने खोल कर रख दिया। जैसे यहाँ पर इसमें न्यूमेरिकल काउंट कितना है, तो एप्लीसेंट इनकम जो है ना, तो इसका काउंट कितना है, इसका काउंट है 381। कोएप्लीसेंट इनकम जो हमारे पास कॉलम है ये वाला, कोएप्लीकेस इनकम, तो इसका काउंट क्या है, इट मीन्स इसकी रो क्या है, तो इसकी रो भी 381 है। लोन अमाउंट की भी 381 है। लोन अमाउंट टर्म्स की जो यहाँ पर काउंट है, यानी कि रेंज है 37, इसमें कुछ मिसिंग वैल्यू होंगी तो उनको यहाँ पर नहीं दिखाया है, और इसमें भी कुछ मिसिंग वैल्यू है तो उसको नहीं दिखाया है। इसका मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम रेंज कितना है, कोएप्लीसेंट इनकम का मिनिमम रेंज कितना है, लोन अमाउंट का मिनिमम मीन कितना है, लोन टर्म्स का मीन कितना है, और क्रेडिट्स का मीन कितना है वो आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इसका कितना, इसका कितना, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है एप्लीसेंट इनकम की, दिस। कोएप्लीसेंट की मिनिमम वैल्यू 0 है, एंड लोन अमाउंट की मिनिमम वैल्यू 9 है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर इसका 25 परसेंटाइल कितना है। 25 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि 25% जो डेटा है वो इससे पीछे है, इस रेंज से। 50 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, दिस इज द 50 परसेंटाइल, इसका मतलब है कि इतना डेटा इससे आगे है और इतना डेटा इसके पीछे है। 75 परसेंटाइल का मतलब है कि 75% डेटा इसके पीछे है, ये है, दिस इज द 75%। मैक्सिमम रेंज कितनी है इसकी, तो इसने डेटा को हमारे पास यहाँ पे खोल के रख दिया, दिस इज द कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक ग्राफ बना लेता हूँ। तो मैंने पहले से यहाँ पर बना रखा है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बना के देख लेते हैं कि इसमें क्या आउटलायर है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखा, अब मेरे डेटा में आउटलायर है। ये जितना भी इधर का डेटा होता है ना, ये आउटलायर है सब। यहाँ से जो ये बना हुआ है ये सब आउटलायर है, और मुझे क्या करना है, इस सारे आउटलायर को रिमूव करना है। जो आपके डेटा में इस आउटलायर को रिमूव करना है ताकि मेरा जो प्रिडिक्शन है इस डेटा पर वो खराब ना हो, प्रिडिक्शन सही आए। तो इस आउटलायर को मुझे सबको रिमूव करना है, और रिमूव करेंगे हम किसके, हम रिमूव करेंगे IQR मेथड के थ्रू। तो आई होप यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा कि IQR मैंने यहाँ पर मेथड में IQR मेथड यहाँ पर हमारे पास ये आपको क्लियर हो गया होगा
कि आउटलायर क्या होते हैं, और आउटलायर तो हमने पहले भी पिछले में डिफाइन हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहां से Q1 निकालता हूं, अपने डेटा का Q1। अब डेटा का जो मैं Q1 निकाल रहा हूं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। Q1 निकाल लेते हैं पहले। Q1 मेरे डेटा का कितना है, तो Q1 निकालने के लिए मैं यहां पर अपने डेटा में Q1, और Q1 कैसे निकालते हैं, तो Q1 निकाला जाता है, और हम किस डेटा पे काम कर रहे हैं इतना और देख लें। हम बात कर रहे हैं अभी इस वाले कॉलम पे काम कर लेते हैं, कोएप्लिसेंट इनकम पर। और मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, आप काम करेंगे एप्लिसेंट इनकम पर। इस वीडियो के बाद आप एप्लिसेंट इनकम पे काम करेंगे, और अभी हम बात कर लेते हैं कोएप्लिसेंट इनकम पर। तो यहां पर कोएप्लिसेंट इनकम में से मैंने इसी में से मैं आउटलायर रिमूव करूंगा, और रिमूव करने के लिए Q1 निकाल लिया कोएप्लिसेंट इनकम का, क्वांटाइल 0.25 जो परसेंटाइल है, जो अभी मैंने यहां पे आपको समझाया था, ये वाला मिनिमम रेंज, इससे बाद का डेटा 75 परसेंटाइल, इससे पहला डेटा, दिस इज द Q3। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि Q3 क्या है। तो एक बार यहां से और डेफिनेशन देख लें, दिस इज द Q3 इज द मिडिल नंबर बिटवीन द, मतलब यहां से और यहां तक की जो रेंज का डेटा है ना वो Q3 है, और मिनिमम रेंज से मीडियन के जो बीच की वैल्यू है वो Q1 है। तो मेरे पास यहां पर Q1 आ गया है और Q3 आ गया है। अब IQR क्या होता है, तो दिस, अब मुझे चाहिए IQR। तो इस इमेज के थ्रू देखेंगे IQR क्या है। IQR डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1, ये है इंटर क्वार्टाइल रेंज। मुझे उतना डेटा चाहिए, और वो कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, Q3 में से Q1 को माइनस करना है। तो यहां से आप देखेंगे इस कोड ने IQR को मैं यहां पर कैप्स में कर लेता हूं, तो IQR, और अब मैं इसको रन करता हूं। मेरे पास IQR आ चुका है Q3 माइनस Q1। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अपने डेटा का Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया। अब मुझे इसमें भी क्या चाहिए, इसकी मिनिमम रेंज चाहिए और मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से पहले मिनिमम रेंज निकाल लेता हूं कि इसकी मिनिमम रेंज है कितनी। तो मिनिमम रेंज इक्वल टू, और मिनिमम रेंज मुझे चाहिए Q1। अगर मिनिमम रेंज कैसे निकालते हैं वो देखिए, Q1 माइनस, और उसके बाद ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट के बाद 1.5, ये मेथड होता है आपका मिनिमम रेंज निकालने का, 1.5 इंटू IQR, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद यहां से मैं मैक्सिमम रेंज निकाल लेता हूं। तो मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं, तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं मैक्स रेंज, और मैक्स रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्स रेंज, और इसमें मैक्स रेंज कैसे निकालते हैं, Q3, और जहां माइनस का साइन है यहां पर मैं प्लस का साइन कर देता हूं, प्लस। मैंने इसकी मिनिमम रेंज निकाल ली है और मैक्सिमम रेंज भी निकाल ली है, और देख लेते हैं कि इसकी मिनिमम रेंज कितनी है और मैक्सिमम रेंज कितनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक सेल और ऐड कर लेता हूं, और सेल ऐड करने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं मिनिमम रेंज, कितनी इसकी मिनिमम रेंज है। अभी सेल रन हो रहा है, मिनिमम रेंज कोमा मैक्स रेंज, मैक्स रेंज। जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज दोनों निकल कर आ चुकी है। व्हाट इज द मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज। तो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दोनों आ गई है। दिस इज द मिनिमम रेंज एंड दिस इज द मैक्सिमम रेंज आपके सामने स्क्रीन पर। अब मैं यहां पर अपना जो कोड होता है उसको अप्लाई करता हूं। व्हाट इज द कोड, और रिमूव करने का तो मैं यहां पर एक नया डेटा सेट लेता हूं जिसका मैं नाम रखता हूं न्यू डीएफ। और न्यू डीएफ अब मुझे इसमें से डेटा को रिमूव करना है। तो डेटा रिमूव करने के लिए मैं अपना सिंटैक्स अप्लाई कर रहा हूं। और डेटा हम किस में से रिमूव कर रहे हैं, वो रिमूव कर रहे हैं कोएप्लिसेंट इनकम में से। ये जो हमारे पास कोएप्लिसेंट इनकम है इसमें से हम डेटा को जो आउटलायर है उसको रिमूव कर रहे हैं।
अच्छा, रिमूव करने के लिए हम इससे कह रहे हैं कि भाई df, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लिखा, देखो एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, अब वो एरर खत्म हो जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर दो। मैक्सिमम वैल्यू, जो ये वैल्यू आए वो किससे आए, मैक्सिमम वैल्यू के या तो ग्रेटर देन हो ये वैल्यू या फिर इक्वल हो। मैक्सिमम वैल्यू या तो उससे ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। अब मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने एरर शो कर दिया, और एरर शो जो किया है वो छोटा सा ये एक कॉलम, यहाँ पे एक जो कोमा है वो एक्स्ट्रा आ गया है। अब ये रन हो गया, और रन होने के बाद ये आपके सामने न्यू डेटा बन के आ चुका है। अब क्या न्यू डेटा आया है कि नहीं आया है, इसका कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करता हूं, मैं न्यू डेटा की शेप देख लेता हूं। तो न्यू डीएफ की पर अगर मैं शेप देखूं, न्यू एफ डेट, क्या इसमें रिमूव हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो कॉलम है, जो आउटलायर हैं वो रिमूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर रिमूव हो चुके हैं। अभी कितनी रो बची है मेरे पास, 375 रो बची है। और जो पुराना वाला सेट था उसको अगर देखें, यहां पर मैं सेल ऐड करके df डॉट शेप, इसकी अगर मैं शेप देखता हूं तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस है। इसमें कितना है, 381 रो है और इसमें 375 रो है। तो यानी जो आउटलायर है वो रिमूव हो चुका है। अब इन रिमूव हुआ है आउटलायर या नहीं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ बना के भी देख लेते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं करना, जो आपके पास ये पहले से ही ग्राफ बना हुआ है ना, इसको यहां से कॉपी कर लें कोड को, और कॉपी करने के बाद यहां पर आ जाएं, यहां पर आ जाएं, और यहां पर आने के बाद इसको पेस्ट कर दें। बस एक चेंज करना है, जो डेटा है ना, हम आपके डीएफ का नहीं चाहते भाई, जो हमारा नया डेटा आया है ना, और नया डेटा क्या था हमारे पास, न्यू डीएफ, उसका चाहते हैं। तो अब इसको रन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो आपका ग्राफ है ना उसमें कितना चेंज आ गया है। यहां पर देखेंगे अभी जो ये ग्राफ था इसमें ये आउटलायर थे, बस जैसे ही आप यहां पर आए तो इसमें से आउटलायर रिमूव हो चुके हैं, यहां से सारे आउटलायर रिमूव हो चुके हैं। अब आपके डेटा में कोई भी ये कुछ बच जाता है तो उससे ज़्यादा प्रेडिक्शन खराब नहीं होगा, बट आउटलायर आपके डेटा में रिमूव हो चुके हैं। ये जो यहाँ पर ये पॉइंट थे तो दिस इज द आउटलायर शो कर रहा था, बट यहाँ पे आउटलायर कुछ हद तक, मतलब ज़्यादा ही आउटलायर सब रिमूव हो चुके हैं। अच्छा, हमें सारे आउटलायर रिमूव भी नहीं करने होते। कई बार क्या होता है, उन आउटलायर में इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो आपकी प्रेडिक्शन को, आपके डेटा को खराब कर सकता है, तो सारे आउटलायर रिमूव भी नहीं करने होते हैं। तो दिस इज द IQR मेथड। हम आउटलायर को कैसे रिमूव करते हैं, Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है और Q3 क्या होता है, और इंटर क्वार्टर रेंज यानी IQR क्या होता है, इसके थ्रू आज हमने देखा इस वीडियो में कैसे हम आउटलायर को रिमूव कर सकते हैं और अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।